चलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. सी, Yes. गुडविल का वैल्यू केम टू 2,04,000। अभी आ गए आपके पास गुडविल का वैल्यू सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो वरदा, टेल मी, क्या करोगे आप? अब गुडविल उसको कैश में लाने के लिए बोला तो एंट्री क्या करोगे? Good. Yes, to क्या करोगे एंट्री? एनीवन कैन टेल द आंसर? क्या करोगे एंट्री? बोलो, कोई भी बता सकता है। Cash account debit to goodwill account. कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हाउ मच? 2,04,000. 4,000. करेक्ट? yes, sir. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. एंट्री करेक्ट है बट वैल्यू Yes, रॉन्ग है। सी बच्चों, यहाँ पे मेरे को आपको एक लेसन देना था, इसलिए मैंने रॉन्ग एंट्री किया। सी, 2,04,000 इज द करेक्ट वैल्यू, गुडविल का करेक्ट वैल्यू। टेल मी, 2,04,000 ये टोटल फर्म का गुडविल है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. उसमें उसका शेयर कितना है पूनम का? 150. 1/5 ना? 1/5. Yes, sir. सो वो पूरे फर्म की गुडविल आएगी या फिर उसके ही शेयर का गुडविल आएगी? उसके शेयर का। उसके शेयर का. So that's the thing I want to teach you in this question. पूनम शेयर इन गुडविल। So 2,04,000 आया पूरे फर्म का। So उसमें से आपको पूनम का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। So 2,04,000 इसको इंटू इसका 1/5 था। So कितना आता है 1/5 शेयर उसका? 40,800. 40,800। Yes, sir. Yes, So sir. अब क्वेश्चन में गुडविल तो आया 2,04,000, बट 2,04,000 वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं। कौन से वैल्यू का इंपॉर्टेंस रहेगा? 4,800. 40,000. बिकॉज पूनम विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल ओनली, पूरे फर्म का गुडविल नहीं लेके आएगी, वो सिर्फ उसका शेयर लेके आएगी। सो वो कितना शेयर, कितना गुडविल लेके आएगी बच्चों? 40,800 ओनली ना? Yes, sir. सो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 40,800 टू गुडविल अकाउंट 40,800। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द थिंग। सो क्या करोगे इसका पोस्टिंग? कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? To goodwill account. To goodwill. टू गुडविल कितना? 40,800. 40,800। क्लियर? Yes, sir. और Yes, नेक्स्ट sir. एंट्री क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट एंट्री भी मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट एंट्री व्हाट यू हैव टू डू? सेकेंड एंट्री, गुडविल अकाउंट Goodwill डेबिट account debit. Good. Old partners. 40,800 दोनों ने सेक्रीफाइस किया है टू समीर कैपिटल एंड टू निशा कैपिटल। सेक्रीफाइस रेशियो वाज 3:1। सो 40,800 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या आता है? 30,600 and 10,200. 40,800 को इफ यू डिवाइड इन द रेशियो 3:1 इट कम्स टू 30,600 एंड 10,200। आया क्या सबका? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. ये एंट्री का पोस्टिंग क्या होगा? सेकेंड एंट्री, यू विल गो टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय गुडविल। By goodwill. Goodwill account. समीर के कॉलम में कितना? 30,600 और निशा 10,200 ना? Yes, sir. और पूनम के कॉलम में डैश। किसी को कोई डाउट है इसमें? समझा गुडविल वाला पार्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे क्या नया पढ़ा आपने? गुडविल कैलकुलेट करना था, और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद पर्टिकुलर न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना था। आप पूरे फर्म का गुडविल उसको लाने के लिए नहीं बता सकते हो। शी विल ब्रिंग ओनली हर शेयर। सो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, उनका बहुत गड़बड़ करने का मूड रहता है।
2,04,000 गुडविल आया कि उसको गुडविल का एंट्री कर देते हैं, 40,800 कैलकुलेट करने का याद ही नहीं रहता है. So these are the point of accidents which are prone to be done in the exam. So पहले मैंने आपसे मिस्टेक कराया, फिर मैंने आपको करेक्ट बताया, तो अब आपको याद रहेगा. डन? Yes, sir. Yes, sir. Should I move forward? Yes, sir. Yes, sir. चलो वर्दा आगे. थर्ड एडजस्टमेंट पूरा हो चुका है क्या, चेक करो. Whether third adjustment is done? चलो बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, बोलो. वो थर्ड हो चुका है पूरा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राम एक्सप्लेन फोर्थ एडजस्टमेंट. बोलो फोर्थ एडजस्टमेंट का क्या करोगे. बोलो राम, फोर्थ एडजस्टमेंट व्हाट यू विल डू. Bills payable of rupees 15,000 have been omitted from the books. चलो कोई भी आंसर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. What you will do? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बिल्स पेएबल. सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये लाइबिलिटी लिखा नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हो तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है. सो बिल्स पेएबल हाउ मच. 15,000. 15,000. और अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हो तो लाइबिलिटी साइड यू विल राइट बिल्स पेएबल 15,000. करेक्ट. सबको समझ में आया ये वाला एडजस्टमेंट. Yes, sir. Yes, sir. वेदर इट इज क्लियर. Yes, sir. पहले ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं था, अब ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो. सो लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो मींस यू आर इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी दैट विल बी लॉस फॉर द बिजनेस. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड आई हैव रिटन टू बिल्स पेएबल 15,000 और नए बैलेंस शीट में आई एम राइटिंग बिल्स पेएबल 15,000. क्लियर. Yes, sir. Yes. नाउ टेल मी ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन. Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट क्वेश्चन किया है अपन ने ये. चलो मूविंग फॉरवर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करो. चलो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर शेयर किया है, चेक करो यही आपका आंसर है क्या. Yes, sir. So do the total and transfer the profit or loss to the capital account. चलो ऐसे ही टोटल कर लो. लॉस है ये क्वेश्चन में. डेबिट साइड का टोटल इट इज कमिंग 75,000. You are having loss of 45,000 I think. Correct ना. Yes, sir. So 45,000 का loss you will share in the old profit sharing ratio which was 3:1. So 45,000 को अगर मैं 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो it comes to 33,750 and 11,250. सेम ऐसे सॉल्व करना है आप जब बुक में सॉल्व करते हो. मैं अभी मेरे पास इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट में सॉल्व करता हूँ. दिस इज द फॉर्मेट विच इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम. ऐसे ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज ऐसे लिख दो. रिवैल्यूएशन में इनर कॉलम नहीं भी बनाए तो चलेगा. यू कैन राइट इन द इनर साइड ऑफ द कॉलम. ये वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अंदर भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. सो हैव यू ट्रांसफर्ड द लॉस बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सो ये sir. 33,750 और 11,250 कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे लिखोगे. Debit side. Debit side. लॉस है तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा. यहाँ पे लिखना पड़ेगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. समीर का 33,750, निशा इज हैविंग 11,250. प्रॉफिट रहेगा तो क्रेडिट साइड लिखोगे, लॉस रहेगा तो डेबिट साइड लिखना पड़ेगा. ये भी एग्जाम में मिस्टेक होता है बहुत लोगों का. डन. हैव यू रिटन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो कैपिटल अकाउंट टैली कर लो उसके बाद। सी दिस इज योर कैपिटल अकाउंट, चेक करो यही आंसर है क्या आपका। ये 4800 को इग्नोर करो। हाँ, ये आई थिंक क्वेश्चन में ये पिछले साल भी मिस्टेक था। इग्नोर दिस 4800। हाँ, थोड़ा बैलेंस चेंज होगा इसकी वजह से। समीर का बैलेंस कितना आ रहा है बच्चों आपका? 2,16,600। समीर का नहीं नहीं, मैं बैलेंस पूछ रहा हूँ, टोटल नहीं, बैलेंस। बैलेंस बताओ बच्चों क्या आ रहा है? किसी का आया है समीर का बैलेंस? 1,82,850। ओके, 182,850। निशा का कितना आया? ये 4800 नहीं है। हाँ, इसको इग्नोर करना, ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है। 172,950. निशा came to 172,950 and Poonam I think 120 ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो न्यू बैलेंस शीट में ये तीनों अकाउंट उठा के लिख दोगे। सी आप न्यू बैलेंस शीट में ये तीनों अकाउंट लिख दिए। ये क्रेडिटर्स बिल्स पेबल नीचे आना चाहिए। सो समीर कैपिटल 182,850, निशाज कैपिटल 172,950, पूनम्स कैपिटल 120। कैश अकाउंट टैली करो, कैश अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है बच्चों? 235,800. 2,35,800. 235,800 आ रहा है, लिख दो न्यू बैलेंस शीट में कैश अकाउंट 235,800। राइट इन द बैलेंस शीट कैश अकाउंट 235,800। सो डू द बैलेंस शीट टोटल। कितना आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल, चेक करो।